रघु आज दिखाई नहीं दिया? मैं दीवार से नहीं, आपसे बात कर रही हूँ जमींदार साहब। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि तुम किससे बात कर रही हो? कुछ लोग अपने आप से भी बात करते रहते हैं। क्या मैं आपको पागल नजर आती हूँ जो खुद से बात करूँगी? नजर तो नहीं आ रही हो। फिर भी क्या फिर भी? अरे तुम मुझे हिसाब किताब करने दोगे कि नहीं? मैंने कहा रघु आज दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया है वो? चलो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मेरी इच्छा? कौन सी इच्छा? यही कि रघुराम तुम्हें अपनी नजरों के सामने नहीं चाहिए था ना? वाह, नजरों के सामने नहीं चाहिए इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी कोई खबर ही ना रखूं। कहाँ गया है वो? अरे कहाँ जाएगा? जैसे मैं तुम्हारी सेवा में लगा रहता हूँ, वैसे ही वो भी अपनी पत्नी की सेवा में लगा होगा। आजकल आप बहुत घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। अरे मैंने तो सीधी बात कीजिए। मैं तो दूसरी बहू के बारे में बात कर रहा था। दूसरी बहू हमारी बहू नहीं है। लेकिन दूसरा बेटा तो है ना? हाँ। रघु की पत्नी को बुखार चढ़ गया है। बंजर जमीन पर कुल्हाड़ी चलाकर, फावड़ा चलाकर बेचारी बीमार हुई। लेकिन वो बीमार है, ये आप कैसे जानते हैं? कहीं आप रघु से मिलने तो नहीं गए? रघु के साथ तुमने मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया होता ना, तो मैं भी चैन की सांस लेता। आपने कुछ कहा? अरे इतनी हिम्मत कहाँ है मेरी अंबिका? माँ, पिताजी, दरवाजा खोलिए पिताजी। माँ, दरवाजा खोलिए। माँ, पिताजी दरवाजा खोलिए। पिताजी दरवाजा खोलिए पिताजी। इतनी रात गए, रघुराम की आवाज। पिताजी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। माँ, दरवाजा खोलिए। पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए। पिताजी दरवाजा खोलिए। रघुराम, क्या बात है बेटे? पिताजी, जानकी की तबीयत बहुत खराब है। बुखार से बदन तप रहा है। तो हम क्या करें? ऐसा मत बोलो माँ। कुछ पल के लिए तुम और पिताजी उसके पास जाकर रुको। मैं वैद्य जी को जाकर बुलाता हूँ। तुम मुझे उसके पास रुकने के लिए कह रहे हो? अरे मैं तो उस मनहूस की सूरत तक ना देखूं। माँ, अगर वैद्य जी को बुलाकर नहीं लाया तो वो मर जाएगी। तो मर जाने दो। वो मरेगी तो मेरी बला टलेगी। अंबिका, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप चुप रहिए जी। आप हमारे बीच ना ही बोले तो अच्छा है। तुम मेरी माँ हो। माँ होकर भी इतनी नफरत, इतनी घृणा। हाँ, नफरत नफरत करती हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी जानकी से। हटिए जी। माँ, माँ। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। क्या बात है बच्चे, इतने बेचैन और व्याकुल क्यों हो? किसी मुसीबत में हो? अपनों ने ठुकरा दिया है? अरे पगले, जिसका कोई नहीं होता उसका वो मालिक होता है, क्योंकि वो बेसहारों का सहारा है। तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार है ना? ये लो,
यहूदी लो, लो। यहूदी पानी में डालकर उसे पिला दो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन बाबा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरी जानकी बीमार है? उस मालिक की दृष्टि से कुछ छुपा है? नहीं ना? उन्हीं से प्रेरणा मिली और मैं जान गया। जाओ। कर्म बंधन से किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती। अपने कर्मों के भोग हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। किसी के भोग जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं तो किसी के लंबे समय तक। कर्म बंधन के कारण वेदना, दुख, दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यही तो कहा है। फिर इंसान अपने कर्मों के लिए मालिक को जिम्मेदार क्यों ठहराता है? अपने कर्मों के भोगों के लिए शिकायत क्यों करता है? वो क्यों मालिक से नाराज होता है? क्यों कहता है कि दुनिया में भगवान नहीं है? मालिक दयालु है, करुणाकर है, दीनानाथ है। वो अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, हमेशा उनका सहारा बनता है। सबका मालिक एक। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं नींद में चल रहा हूँ जी। मैं भी नींद में चलकर आपके पास आऊं? हमने 7 फेरे लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर पल हर समय मेरे साथ ही रहो। थोड़ी तो आजादी दीजिए। बहुत हो गई आजादी जमींदार साहब। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ जाऊंगा मैं? अब तक जब मैं कहीं अकेले नहीं गया तो अब कहाँ जाऊंगा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इतनी रात गए आप कहाँ जा रहे थे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। जानकी बीमार है ना,
मैं उसे देखने जा रहा था। आप वैद्य हैं? नहीं। डॉक्टर हैं? नहीं। तो फिर उस मनहूस को क्यों देखने जा रहे हैं? वो हमारे बेटे रघु की पत्नी है अंबिका। बेचारा कितना परेशान होगा। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा अंबिका? कितने अच्छे विचार हैं आपके जमींदार साहब। तो मैं जाऊं? जाइए, लेकिन वापस यहाँ नहीं आइएगा। उसी तबेले में रहना होगा आपको। क्या? हाँ, मदद करनी है ना आपको रघु की? हाँ, और उसे तो अब बार बार मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं उसका जीना हराम करने वाली हूँ। जाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मेरे शत्रु का हमदर्द बनेगा, जो मेरे शत्रु की मदद करता है, वो मेरा शत्रु बनता है। समझे आप? मैं तुम्हारा पति हूँ अंबिका। आइए और चुपचाप सो जाइए। नींद में आपने बहुत बड़बड़ कर लिया। चलिए चलिए सोइए आप। बड़े आए रघु की मदद करने वाले। आप सोए क्यों नहीं? तुम कब जाग गई? जब आप सोए थे तब। अब बुखार नहीं है, बिल्कुल ठीक हो तुम। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्यों बचाया मुझे? मैंने अपनी पत्नी को बचाया है जानकी। तुम मेरी पत्नी हो। मैं मर जाती तो अच्छा होता। आप अपने माता पिता के पास चले जाते, अपने घर। फिर ये घर किसका है? ये घर तुम्हारा है। अगर तुम इसमें रहती हो तो। अब मैं उस घर में तभी जाऊंगा जानकी, जब मेरी माँ तुम्हें स्वीकार करेंगी। और तुम्हें मैंने नहीं बचाया है, एक फकीर ने बचाया है। फकीर? हाँ, फकीर। उस फकीर ने उदी दी थी। उसी उदी से तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है। तब तो जरूर वो फकीर साईं बाबा ही होंगे। साईं बाबा? हाँ हाँ, साईं बाबा, हमारे साईं बाबा। अंबिका, जब मैं तबेले की तरफ देखता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। अब तुम क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि रघु कब उस मनहूस की अर्थी लेकर शमशान घाट जाएगा। अरे, सुबह सुबह अशुभ क्यों बोल रही हो? यही तो कल रात रघु ने कहा था ना कि यदि हमने उसकी मदद नहीं की तो उसकी पत्नी मर जाएगी। कल रात वो बहुत घबराया हुआ था। लगता है वो मनहूस सच में मर गई है। ना कोई आक्रोश, ना कोई रोना धोना। रघु ने खुदकुशी तो नहीं कर ली? आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अंबिका, मैं देख कर आता हूँ। मेरे दिल में घबराहट हो रही है।
जानकी, 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 तुम्हें खेत पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ रघुनाथ है वहाँ जानकी होती ही है। अरे ये मनहूस तो जिंदा है। देखो दोनों कैसे हंस रहे हैं। अंबिका, कहीं ये तुम्हारे जख्मों पर नमक तो नहीं छिड़क रहे? यही तो तुम कहना चाहती थी ना? मुझे तो लगता है उस मनहूस को देखकर आपकी जान में जान आ गई है। कैसे जिंदा है वो मनहूस? जिसे तुम मनहूस कहती हो वो हमारे रघु की जान है। जुबान को घुमाकर शब्दों का खेल हमसे मत खेलिए। कैसे जिंदा है ये मनहूस? मैं पूछ कर आता हूँ। खबरदार, यहीं खड़े रहिए। जानकी, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। खेत पर ही आराम कर लूंगी मैं। क्यों जिद कर रही हो? पत्नी की इतनी सी जिद नहीं पूरी कर सकते हैं आप? अच्छा ठीक है, चलो। चलो। जो मरने वाली थी वो यकायक इतनी जल्दी चुस्त और फुर्तीली कैसे हो गई? साईं बाबा को पूछना पड़ेगा। साईं बाबा? हाँ, जिनकी जान की पूजा करती है। इस जमीन में फसल नहीं होगी जानकी। हम कितना भी प्रयास कर लें, परंतु फसल उगना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये जमीन बंजर और पथरीली है जानकी। ऊपर से सिंचाई के लिए कोई साधन भी नहीं है। कहां से लाएंगे हम पानी? आप इतनी निराश क्यों हो रहे हैं? बात निराशा की ही है जानकी। सोचो, अगर फसल नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा। क्या खाएंगे हम? हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? कैसे चलेगा हमारा जीवन? जब बात हमारी समझ से बाहर की हो जाए तो सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए। वो है ना, वो सब कुछ देख रहे हैं और उनकी समझ के बाहर इस कायनात में कुछ भी नहीं है। तुम साईं बाबा की ही बात कर रही हो ना? हाँ, वही हमारे मालिक हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो अपना दरवाजा खोलकर हमें एक नया रास्ता देते हैं। आप चिंता का त्याग कीजिए, हमारे साईं बाबा हमारे लिए रास्ता निकालेंगे। चिंता को त्याग देने का अर्थ है परिस्थिति से हार मानकर बैठ जाना। हम हाथ पे हाथ रख के कैसे बैठ सकते हैं जानकी? साईं बाबा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त हार मानकर बैठ जाएं। कोशिश तो हमें करनी ही पड़ेगी। जब तक दम है हम आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हार न मानने की सोच ही इंसान को जिंदा रखती है, क्योंकि उम्मीद है तो जिंदगी है। उम्मीद से ही इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ता कर्म करता है, क्योंकि कर्ता के अधीन कर्म है, परंतु फल तो उस मालिक के हाथ में है। फिर हम फल की चिंता क्यों करें? यदि हमने कर्म किया है तो मालिक एक ना एक दिन उसका कर्म फल हमें देगा। इसलिए इंसान को अपना कर्म मालिक पर भरोसा रखते हुए पूरे मन से करना चाहिए।
जब कोई कर्म पूर्ण मन से किया जाता है तो एक ना एक दिन उसमें सफलता मिलती ही है। लेकिन यदि कोई बिना कोशिश किए, बगैर प्रयास के ही फल की उम्मीद करता है और ये सोचता है कि उसके लिए सोचने वाला मालिक है, हम क्यों सोचें, तो ये गलत है। क्योंकि ऐसी सोच ही इंसान को मालिक से दूर कर देती है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।